अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। खास खबरें ये हैं कि परभनी शहर के इकबाल नगर दादा राव प्लॉट यहां से 4 मई 2023 को साल का लड़का मोहम्मद अब्दुल जुबैर शोएब ये लड़का यहां से लापता हो गया था और इस लड़के को परभनी शहर के रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। ये लड़का 7 मई 2023 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई यहाँ पर मिला है और जिस तरह से यहाँ पर ये लड़का मिला है, इसके परिवार में खुशियों का माहौल है। इसके परिवार में जिस तरह से खुशियाँ मनाई जा रही है, अपने बच्चों को हिफाजत से रखें। हर पेरेंट्स को हम परभनी आज तक की जानिब से ये आह्वान करते हैं कि अपने बच्चों को आप जितना प्यार करते हैं, प्यार तो करिए ही, लेकिन उन बच्चों को किसी तरह से ज़िद्दी ना बनाएं। अगर बच्चा ज़िद में आ जाता है तो ज़िद में आने के बाद बच्चा नुकसान कर जाता है। उस बच्चे को ये पता नहीं होता है कि ज़िद में वो बच्चा क्या कर रहा है। अनजाने में जो बच्चा ये सब गलत कदम उठा लेता है, इसकी वजह से हो सकता है कि पेरेंट्स को कभी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस बात के लिए ख़ास तौर से ख्याल रखें कि अपने औलाद से प्यार ज़रूर करें, लेकिन इस हद तक प्यार करें कि बच्चे अपनी बात को मान लें, पेरेंट्स की बात को मान लें और सही और गलत क्या है इस बात का एहसास भी अपनी औलाद को दिलाएं। ये बच्चा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है कि ये लड़का महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई यहाँ पर मिल गया है और इसके परिवार में खुशियों का माहौल है। ऐसी ही एक घटना परभनी शहर के बस स्टैंड यहाँ पर हुई है। हैदराबाद से आया हुआ एक लड़का, परभनी शहर के धार रोड यहाँ पर एक शादी में आया हुआ हैदराबाद का एक लड़का, ये भी गुमशुदा हो गया था। इसकी वालिदा से मिलाने के लिए परभनी शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों और अधिकारियों ने जो मेहनत की है, सराहनीय है। और इसकी वालिदा को ढूंढकर इसकी समाज माध्यम पर जिस तरह से इसकी फ़ोटो वायरल करके इस लड़के को इसकी वालिदा से मिलाया गया है, इसके फ़ोटो वायरल करने की वजह से इस लड़के के मामा तक इसकी फ़ोटो पहुंची और इसने पुलिस से कांटेक्ट किया। पुलिस से कांटेक्ट करने के बाद में परभनी शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारियों ने उसकी वालिदा तक उस लड़के को पहुंचा दिया है और उसकी वालिदा और उसके मामा ने आकर परभनी शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन से इस लड़के को लेकर गए हैं। ये बच्चे जिस तरह से गुमशुदा हो जाते हैं, अपने बच्चों को इतना एक्टिव बनाएं कि अगर कहीं जा रहे हैं तो अपने परिवार वालों का मोबाइल नंबर, अपने घर का एड्रेस और कहीं जा रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस ये कम अज़ कम पुलिस महकमे तक पहुँचाए। और अगर कोई बच्चा कहीं गुम हो जाता है तो फिक्र ना करें, सबसे पहले अपने आप को पुलिस के हवाले करने की कोशिश करें, अपने आप को पुलिस को सौंप दें ताकि पुलिस आपकी मदद करें और पुलिस आपकी मदद करके आपके परिवार तक आपको बआसानी पहुंचा सके। इस बात का ख़ास तौर से छोटे और नौनिहाल बच्चों ने भी इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए। परभनी शहर के कादराबाद प्लॉट यहाँ पर सैयद असगर सर इनके निवास स्थान पर, इनके घर पर इनके लड़कों ने जिस तरह से आज 7 मई 2023 को रमज़ान ईद मिलाप का प्रोग्राम रखा और रमज़ान ईद मिलाप के प्रोग्राम में परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, उसी के साथ में डॉक्टर विवेक नवंदर, अरविंद काका देशमुख, इन्हीं के साथ में फैजुल्ला पठान, परभनी शहर के दरगाह रोड की जानी मानी शख्सियत सैयद अनवर सर, इन भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल भैया और भावी नगर सेवक सलीम इनामदार, उसी के साथ में जब्बार भाई, इनकी यहाँ पर मौजूदगी थी। जिस तरह से यहाँ पर ईद मिलाप का प्रोग्राम रखा गया था, ईद मिलाप के प्रोग्राम में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है कि परभनी शहर के विकास के लिए 80 कोटी रुपये जो आए थे, ये 80 कोटी रुपये अब परभनी शहर के विकास के लिए खर्च होंगे। और परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने ये बताया है कि परभनी शहर के विकास के लिए जिस तरह से जिन विरोधी पक्ष के लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था, उसी के चलते ये 80 कोटी रुपये जो विकास काम के लिए लगाए जाने थे, ये विकास काम के लिए लगाया जाने वाला पैसा अब पूरी तरह से परभनी शहर के विकास कामों के लिए यूटिलाइजेशन में आने वाला है। परभनी शहर के जेल कॉर्नर से अपना कॉर्नर तक, उसी के साथ में धार रोड, वांगी रोड, इन एरियाओं में ये 80 कोटी रुपये का काम, रास्तों का काम, विकास काम होना था। उसी के चलते अब कोर्ट ने ही आदेश दे दिए है महाराष्ट्र सरकार को कि ये 80 कोटी रुपये परभनी शहर के विकास के लिए लगाए जाए और जल्द से जल्द लगाए जाए। परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनकी जब सैयद असगर सर इनके निवास स्थान पर मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद में इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, जब हमने सवाल किया कि 80 कोटी रुपये आपने जो विकास काम के लिए लेकर आए थे, वो विकास काम के लिए आए हुए पैसे परभनी शहर के रास्तों के लिए यूटिलाइजेशन किए जाएंगे, तो आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने दी है और क्या कहा है। आज तक मिला नहीं। आपने जिस तरह से 80 कोटी रुपए का
खींच कर लेकर आए और कोर्ट को आदेश देना पड़ा महाराष्ट्र सरकार को कि ये 80 करोड़ रुपए का जो काम था वो परभणी जिले के विकास के लिए वापस लेकर आए। किस तरह से आपने लेकर आए? ये काम वैसा देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी की जब उद्धव साहब सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, तभी सैंक्शन हुआ था। परभणी महानगर पालिका जो मेजर रोड है उसमें उनका सबका इन्वॉल्वमेंट था। और उसके बाद जब हमारी सरकार बदल गई और एक धोखा देने वाली सरकार आई तो उन्होंने धोखे से ये फंड भी रद्द कर दिए। तो हमने इसका अपील हाईकोर्ट में की है और माननीय हाईकोर्ट ने वो पहले तो याचिका दाखिल हुई, उसके बाद वो पब्लिक इंटरेस्ट में उसका कन्वर्जन हुआ और उसके बाद एक 4-5 दिन पहले जो भी फंड गवर्नमेंट ने उसको स्थगिति दी थी वो फंड उन्होंने रिज़र्व कर दिया, रिज़र्व फॉर ओनली दिस पर्पज़। ये रोड के लिए उन्होंने ये फंड रिज़र्व होने के कारण आने वाले समय में जो भी 80 कोटी रुपए के रोड के काम अपने स्थगित हुए थे परभणी में, जिसके ऊपर अवैध तरीके से स्टे हुआ था, वो स्टे हटाने के बाद वो काम भी आने वाले समय में पूरा होगा। सर, परभणी कृषि उत्पन्न बाजार समिति को एक नया संचालक मिला है शिवसेना के रूप में, और आपके नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ पर परभणी कृषि उत्पन्न बाजार समिति में काम किया जा रहा है, अब परभणी शहर महानगर पालिका को किस तरह से देखते हैं? मार्केट कमेटी में आपने देखा होगा कि महाविकास आघाड़ी के हमारे लगभग सभी संचालक चुन के आए वाले हैं और आने वाले समय में शिवसेना के माध्यम से महानगर पालिका भी हम मजबूती से लड़ेंगे और महानगर पालिका भी आने वाले समय में महानगर पालिकाओं के ऊपर भी भगवा फड़केगा और ये परभणी का जो विकास थमे वाला है वो विकास भी हर बहुत बड़ी गति से, हर स्पीड से आने वाले समय में होगा। आपने देखा होगा गए 8 साल में जब से मैं आमदार बना हूँ, इस शहर में रिकॉर्ड ऐसा निधि लाने का काम किया हूँ। फिर नाट्यगृह का काम हो, बस पोर्ट का काम हो या विद्यापीठ में अभी होने वाला साइंस पार्क का काम हो या ग्रंथालय हो या जो भी इमारत परभणी में हो रहे, जो बिल्डिंग हो रहे, उसका पूरा काम यही वक्त हुआ है। फायर ब्रिगेड के लिए भी 3.5 कोटी अपन लाए वाले नए फायर ब्रिगेड का काम भी ब्राह्मणगांव रोड पे हो रहा है। तो जो भी चीज़ें होती है जिसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है वो पूरा करने का काम हमने करने का प्रामाणिक प्रयत्न किया है और आने वाले समय में भी ये शहर का विकास हो, इसके लिए इसी तरीके के इसी स्पीड से काम होगा। परभणी शहर का फैंसी लेडीज एंड किड्स फुटवेयर शिवाजी चौक परभणी। एक बार हमारे शिवाजी चौक परभणी के फैंसी लेडीज एंड किड्स फुटवेयर पर जरूर आए। यहाँ पर हम सिर्फ आपके लिए, आपके नर्म और मुलायम पैरों के लिए सिर्फ 150 रुपये में चप्पल का जोड़ लेकर आए हैं, जिसमें नई नई वैरायटी और नए डिजाइन और फैशनेबल चप्पल मिलने का एकमात्र ठिकान फैंसी लेडीज एंड किड्स फुटवेयर शिवाजी चौक परभणी। आप हमारे पास पाएंगे फ्लिप फ्लॉप, मोजडी, बेली, पीयू पैटर्न, हिमालय आइटम, मनीषा आइटम, दूल्हा सैंडल्स, डायमंड जूती, वड़ा पाव सैंडल, उसी के साथ ऑफिसर जूती, कोल्हापुरी चप्पल, पेंसिल हिल सैंडल, ली स्लीपर्स और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आएं। आप हमारे पास सिर्फ 150 रुपये में सैंडल पाएंगे आपके नर्म और मुलायम पैरों के लिए आकर्षक और मनमोहक डिजाइन में। एक बार जरूर आएं। फैंसी लेडीज एंड किड्स फुटवेयर शिवाजी चौक परभणी। हज को जाने वाले लोगों के लिए परभणी शहर के जिंतूर रोड स्थित सिटी फंक्शन हॉल, यहाँ पर 2 दिन का एक प्रोग्राम रखा गया था, 2 दिन का एक वर्कशॉप रखा गया था। 2 दिन के वर्कशॉप में 6 मई और 7 मई 2023 को परभणी शहर के सिटी फंक्शन हॉल यहाँ पर हज को जाने वाले लोगों के लिए, हाजी साहबान के लिए जिस तरह से एक प्रोग्राम रखा गया था और प्रोग्राम में इन्हें ट्रेनिंग भी दी गई और मालूमात भी दी गई कि हज को जाने के बाद में आपने क्या करना है और किस तरह से वहाँ पर हज मुकम्मल आपका करना है और वहाँ पर किस तरह के फ़राइज़ को अंजाम देना है। ये सब मालूमात इस वक्त सिटी फंक्शन हॉल में स्थित यहाँ के मौलाना ने जिस तरह से यहाँ पर मालूमात दी हैं, उसी के चलते आइए जानते हैं मान्यवरों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और जो लोग हज को जाने वाले हैं 2023 में हज को जाने वाले लोगों के लिए किस तरह का आह्वान भी मान्यवरों ने किया है। यहाँ खाने का नज़्म 6 मई 2023 के खाने का नज़्म ARTC माजिद सेठ इनकी जानिब से किया गया था और परभणी शहर के जाने माने शालीमार ग्रुप की जानिब से 7 मई 2023 के खाने का नज़्म इनकी जानिब से किया गया था। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया मान्यवरों ने दी है और किस तरह का आह्वान इन लोगों ने किया है। ऐसे लोगों के दिलों को अल्लाह ने अपने डर और तक़वे से भर दिया है।
अल्लाह के नाम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए बड़ी बख्शिश है, मग़फ़िरत है और अजर अज़ीम। दूसरी आयत लिखी हुई है, यहाँ नहीं है वहाँ रोज़े पर है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी कजाहरी बाज़िकुम बाज़ा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के नबी के सामने आप अपनी आवाज को बुलंद मत करो जैसे एक दूसरे को पुकारते वक्त बुलंद करते हो। ये बेअदबी है और उसकी सजा आगे बयान की, अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, कहीं तुम्हारे नेक अमाल हुए आगे बढ़िए। और पहले जो दो रोशनदान हैं उनके सामने आप नहीं खड़े रहेंगे। ये जो दो रोशनदान है यहाँ नहीं खड़े रहेंगे। इसके बाद तीसरा रोशनदान है जहां एक चौकोर चांदी की तख्ती है, उस पर लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वहां बिल्कुल रोशनदान के सामने खड़े होंगे तो आपका चेहरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के बिल्कुल सामने हो। क्यों कि जब मय्यत को कब्र में लिटाते हैं तो चेहरा उसका किधर करते हैं, किबला रुख। मैं अक्सर कहता हूं कोई मशीन आबाद हो जाए, इजाद हो जाए कि मरने वालों के चेहरे किधर है, तो पूरे दुनिया के मुसलमानों के चेहरे किधर है, किबले के तरफ है। अल्लाह मुर्दों में इतना इत्तेहाद और इत्तेफाक है, जिंदों में भी अल्लाह इसी मोहब्बत और इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब करे। तो जब आप दीवार किबला की तरफ पीट करके खड़े रहेंगे तो आपका चेहरा आमना सामना उस ज़ात गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाएगा। सलाम पेश करने से पहले हुजूर की धुलिया मुबारक मैंने लिखा कि आपका चेहरा कैसा था, आपके दाढ़ी के बाल कैसे थे, आपकी नाक नक्शा कैसा था, वो सब तसव्वुर में लाकर खड़े रहिए तो उसकी जबान गुम होने लगती है, तो पसीने आने लगते हैं कि मैं एक गुनाहगार जिस्म लेकर मैं नादिम और शर्मिंदा हूं, कैसे उस पाक जात के सामने जाऊं। हिम्मत कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए और आगे बढ़ते हैं। वहां आदाब लिखे हुए हैं, इसलिए मैं पढ़ सकूंगा कि इन्नल लदीना यगुस्सूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइका इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अदब बताया कुरान में वहां रोज़े अतर का कि जो लोग तो ईमान वाले अल्लाह के रसूल के पास। अस्सलाम वालेकुम। बादशाह एस्टीमन परभनी की जानिब से माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरबियती कैंप मुनक़िद किया गया। कल नसीम मिफ्ताही साहब के ज़रिए हमें तरबियत दी गई और माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में उन्होंने मदीना मुनव्वरा के सफ़र के बारे में तफसीली अंदाज में बयान किया, जिससे हमें बहुत सारा फ़ायदा हुआ। आज़मीन हज यहाँ से जितना कुछ सीख कर जाएंगे उनके लिए बेहतर होगा। और आज प्रोफेसर फैसल साहब ने हमें इंतज़ामी उमूर के बारे में मुतालिक बहुत सारी मालूमात दी और माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में मालूमात दी, जिसका हमें बहुत हज के दरमियान हज के अरकान को मुकम्मल करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज परभनी ज़िले का दूसरा तरबियती नशिश का इनेकाद किया गया है। आज के तरबियती नशिश में सफ़र की तैयारी, एहतियात और पूरी तफसीलात दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हाजियों का सफ़र हज शुरू होने जाने वाला है वो जून के महीने में 7 जून से शुरू होगा और जो वापसी का मामला रहेगा वो जुलाई के महीने में होगा। हिंदुस्तान की आखिरी फ़्लाइट इंशाअल्लाह 2 अगस्त 2023 को होने जा रही है।
अभी तक हुज्जाज इकराम ने 2 किस्तें भर दी थी। कल शाम में हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से एक सर्कुलर आया है जो एम्बार्केशन के हिसाब से हाजियों को पैसे देना है। लेकिन एक तशवीशनाक बात ये सामने आई है कि औरंगाबाद से जिन्होंने फॉर्म भरा है तो उनको 87,835 रुपये का इजाफी रकम देना लाजमी हो रही है बम्बई के मुकाबले। माने कि औरंगाबाद का एम्बार्केशन पॉइंट मोटे तौर पर 88,000 रुपये से महंगा होने जा रहा है। तो हाजियों में इसकी काफ़ी तशवीश पाई जा रही है और हाजी नाराज़ भी है इस ताल्लुक़ से कि हुकूमत को चाहिए कि हाजियों के हक़ में कोई बेहतरी वाला फैसला करे। दूसरी बात यह है कि सऊदी हुकूमत तमाम हुज्जाज इकराम की सेहत के बारे में काफ़ी चाको चौबत रहती है और जो ऐसी अशिया जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो वो पहले से सऊदी में बंद है। लेकिन देखा गया है कि कुछ लोग वहाँ पे गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो इस साल सऊदी हुकूमत ने बड़ा सख्ती वाला फ़ैसला लिया है और पूरी तरीके से परमिशन बैन की है। अगर कोई भी हुज्जाज इकराम तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए पाया जाएगा तो उस पर सख्ती से सज़ा होगी। हाजी साहब से गुजारिश है इसका ख़ास तौर से ख्याल रखें और जितने भी हुज्जाज इकराम परभनी ज़िले से जा रहे हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि रुबात वाला मामला अभी तक क्लियर नहीं है। जो रुबात का मामला होता था, नाज़िर शरीफ साहब जो सऊदी में है उनकी तरफ से ऐलान होता था, अभी तक रुबात के बारे में कोई मामला पेश नहीं आया है। अगर कोई मामला आता है तो अखबार के ज़रिए और हज कमेटी के ज़रिए ऐलान किया जाएगा, लेकिन अभी तक रुबात के बारे में कोई भी फैसला नहीं है। आप ये समझिए कि इस साल रुबात नहीं होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नशीद में माशाअल्लाह मदीने का सफ़र की तैयारी बताई गई है। मक्का से मदीना जाते वक्त क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या कैसा जाना है, मस्जिद पहुंचने के बाद मस्जिद के क्या आदाब है, ये सारी चीज़ें बताइए। मस्जिद के अंदर के जो सुकून है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महराब है और मस्जिद के बाकी दीगर रास्ते हैं, दारुस्सलाम है, बाब रहमत है और जन्नतुल बकी का जो है तो हिस्सा उसका जो है तो पूरा बैकग्राउंड बताया गया है। आज की नशिस्त में जो है तो हुज्जाज इकराम क्या चीज़ ले जाएंगे, क्या नहीं ले जाएंगे और जो है तो एहराम कैसे बांधेंगे, एहराम के साथ जो है तो अंदर के क्या आदाब है, एहराम कैसा पहनना, ये सारी चीज़ें आज बताई गई हैं। एहराम पहनते वक्त क्या क्या चीज़ों का जो है तो ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में आज बताया गया। उसके बाद माशाल्लाह दोपहर में उधर से आज खाने का नज़्म हुआ और शालीमार फंक्शन हॉल वाले फंक्शन हॉल वाले से बाकी सब बेहतर माशाल्लाह। अल्लाह ने मुझे और मेरे घर वालों को हज के लिए कबूल किया है। या अल्लाह जो भी हाजी ख्याल रखते हैं या आगे जाने की तमन्ना रखते हैं, अल्लाह उनकी ख्वाहिश पूरी करे और सारे हाजियों का जो है हज पूरी फरमाए और सारे हाजियों के लिए आसानी फरमाए। हाँ सर, हज 2023 का आगाज़ हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह परभनी अंजुमन खासा करम की जानिब से 6 कैंपों का इनेकाद, तरबियती कैंपों का इनेकाद किया गया है। इसमें पिछले कल गुज़रा हुआ कल वहाँ नसीमुद्दीन मुफ्ताही साहब उन्होंने जो है तो मदीने के सफ़र के बारे में तफसीली मालूमात दी। आज जो है 7 तारीख को औरंगाबाद से महाराष्ट्र फेडरेशन की हज फेडरेशन के तरफ से प्रोफेसर शेख फैसल साहब जो है यहाँ मौजूद है, वो आज सफ़र की तैयारी के बारे में मालूमात और खर्च कहाँ कैसे कैसे होने वाला है इसकी मालूमात तफसीली मालूमात देने वाले हैं। परभनी शहर से तकरीबन 388 हुज्जाज इकराम और टूर ऑपरेटर जो है तकरीबन 100 यहाँ पर जो है तरबियत ले रहे हैं और अतराफ़ के अजला से भी जो है तो बरदूर से, बसमत से और हिंगोली से, परली से यहाँ पर जो है तो तशरीफ़ फरमा है। मैं आप तमाम हुज्जाज इकराम से आज मैं हज से गुजारिश करता हूँ कि वो ये 6 कैंप जो है तरतीब इस तरह से दी गई है इसको जो है तो मुकम्मल आप अटेंड करें, साथ में मेरे पर ज़रूर साथ मिलाएं और इसको लिख कर रखें।
जाता है। इसमें नसीमुद्दीन मुफ्ताई साहब सफ़र मदीना पर मुफस्सल तफसील बयान करते हैं। हर तरह की 8 दिन मदीने में किस तरह से आज़मीन इकराम को गुजारनी है ये समझाया जाता है। और आज का ये कैंप जिसमें फेडरेशन औरंगाबाद हेल्थ फेडरेशन के सेक्रेटरी प्रोफेसर फैसल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिन्होंने आज़मीन इकराम को सफ़र की तैयारी और अभियान वगैरह से मुताल्लिक़ मुफस्सल मालूमात आज़मीन इकराम को यहाँ पर दी है। इसके बाद भी आइंदा 4 कैंपों में इसमें मुफ्ती आरिफ साहब जो दूर से तशरीफ़ फरमा होंगे वो आज़मीन को उम्रा और 5 दिन से मुताल्लिक़ मुफस्सल मालूमात यहाँ पर फराहम करेंगे। आज़मीन की खिदमत अंजाम देना हमारा फरीज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन खाकसार इकराम पिछले 35 सालों से सबीलिल्लाह ये खिदमत अंजाम देती आ रही है। हज कमेटी से या किसी भी ज़राए से किसी भी किस्म की कोई उजरत या मेहनताना नहीं लिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह दामे दरमे में हर तरह से अंजुमन के अराकीन इसमें अपना ताउन पेश करते हैं। आप तमाम आज़मीन से गुजारिश है जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके जान पहचान में रिश्तेदारों में कोई से या हज कमेटी से किसी और ज़िले से हज के लिए जा रहा हो तो उस तक इत्तला पहुँचाए कि मज़ीद 4 कैंप अभी बाकी है जो बिलतरतीब 14 में, 18 में, 21 में और इंशाअल्लाह 4 जून को बिलतरतीब 2 वाडेला फंक्शन हॉल और 1 सिटी फंक्शन हॉल में इंशाअल्लाह होंगे। वहाँ पहुँचने की फ़िक्र करें और उनको तरबियत की अहमियत से वाकिफ़ करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम शहरियान और आज़मीन इकराम हज 2023 आपको इत्तला देते हुए बड़ी मसरत हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन खाकसारान हरम परमनी पिछले 35 सालों से आज़मीन की खिदमत का काम अंजाम देते आ रहा है। इसमें हमारे सरपरस्त अलहाज अशफाक आलम सिद्दीकी साहब सेक्रेटरी हैं और जमील अहमद साहब वली भाई और मीर इकबाल साहब और हमारे रोह रमा इस प्रोग्रामों के अब्दुल सर और दीगर तमाम रुफ़ा इकराम आज़मीन इकराम की फॉर्म भरने से लेकर मुंबई एयरपोर्ट तक के हर तरह की खिदमत अंजाम देते हैं। जुमला 6 कैंप यहाँ तरतीब दिए जाते हैं। इसमें महाराष्ट्र भर से बड़े बड़े उलमा इकराम से इस्तेफ़ादा हासिल किया जाता है। सोना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से 7 मई 2023 को परभनी शहर में हिजामा कैंप का आयोजन किया गया था और हिजामा कैंप में यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए। हिजामा कैंप में बड़ी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया। जिस तरह से सोना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से 7 मई 2023 को शहर के धार रोड स्थित उमर फंक्शन हॉल यहाँ पर हिजामा कैंप का आयोजन किया गया था। सुबह के 7 बजे से रात के 10 बजे तक हिजामा कैंप का आयोजन परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत हम्मू चाउस और उनके बच्चों की जानिब से किया गया था। इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। जिस तरह से नौजवानों ने हिजामा करवाया है, हिजामा करवाना सुन्नत भी है और हिजामा कराना ज़रूरी भी है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस्लाम में हिजामा की बहुत वैल्यू बताई जाती है और हिजामा कराना बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी है तो ऐसी सूरत में आप हिजामा करा सकते हैं। अपने जिस्म से गंदा खून जो वेस्टेज खून है ये हिजामा के ज़रिए से आप निकाल सकते हैं और बीमारी से शिफा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह की मालूमात आइए जानते हैं किस तरह की मालूमात हिजामा कैंप का आयोजन करने वाले चाउस इन्होंने किस तरह की मालूमात दी हैं। आइए जानते हैं। चलो ना फिर करने का हमारी कदम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 तारीख उमर फंक्शन हॉल में कैंप रखा गया है हिजामे का।
और ये हिजामा कैंप ख़ास सुन्नत को उजागर करने के लिए रखा गया है। और हिजामा आप सल्लम ने उनके ज़माने से चला आ रहा है। ये इसके जो बेनिफिट्स हैं ना वो बहुत है। स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम्स, स्किन के और प्रॉब्लम जैसे कि सोरासिस हो गया, ईचिंग हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, और हेयर के प्रॉब्लम जैसे कि बाल पतला होते, बाल झड़ते, तो ये सारे प्रॉब्लम्स का इलाज करता है। इसके अलावा जो नर्व पेन है, जॉइंट पेन है, और जो मसल्स बढ़ाते हैं, जो बिल्डर्स रहते जिम मारते, तो उनके लिए मसल ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिट हिजामा है। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 तारीख संडे के दिन हमने यहाँ पे उमर फंक्शन हॉल के अंदर हिजामा कैंप रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला लोगों की तरफ से और मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज असर तक ये कैंप चलेगा और ये सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए हमने ये कैंप रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमारा साथ दिया और सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम, शेख निज़ाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्ज़ा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्ज़ा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। परभणी शहर का फैंसी लेडीज एंड किड्स फुटवेयर, शिवाजी चौक, परभणी। एक बार हमारे शिवाजी चौक परभणी के फैंसी लेडीज एंड किड्स फुटवेयर पर जरूर आए। यहाँ पर हम सिर्फ आपके लिए, आपके नर्म और मुलायम पैरों के लिए सिर्फ 150 रुपये में चप्पल का जोड़ लेकर आए हैं, जिसमें नई नई वैरायटी और नए डिज़ाइन और फैशनेबल चप्पल मिलने का एकमात्र ठिकान फैंसी लेडीज एंड किड्स फुटवेयर, शिवाजी चौक, परभणी। आप हमारे पास पाएंगे फ्लिप फ्लॉप, मोजडी, बेली, पीयू पैटर्न, हिमालय आइटम, मनीषा आइटम, दूल्हा सैंडल्स, डायमंड जूती, वड़ापाव सैंडल, उसी के साथ ऑफिसर जूती, कोल्हापुरी चप्पल, पेंसिल हिल सैंडल, ली स्लीपर्स और भी बहुत कुछ। एक बार ज़रूर आएँ। आप हमारे पास सिर्फ 150 रुपये में सैंडल पाएंगे आपके नर्म और मुलायम पैरों के लिए आकर्षक और मनमोहक डिज़ाइन में। एक बार ज़रूर आएँ। फैंसी लेडीज़ एंड किड्स फुटवेयर, शिवाजी चौक, परभणी।
एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 290 190।